उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 36 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। इस घटना के बाद घायलों को उपचार के लिए रामनगर के रामदास जोशी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार में आ रही समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर नाराजगी जताई। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामनगर पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। हालांकि उनकी मौजूदगी के बावजूद अस्पताल की स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से अनुबंध बढ़ाए जाने के बावजूद अस्पताल में सुधार नहीं किया गया है। बहुत दुखद है और जो भी लोग इस घटना में जिनका देहांत हुआ है, जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो असमय कष्ट आया है उनको ये कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे और जो घायल है उनके लिए तत्काल समुचित सभी व्यवस्थाएं उपचार की जा रही हैं। कुछ लोगों को जो है यहाँ से एम्स भेजा गया है, कुछ को सुशीला तिवारी और उसको रामनगर में, और भी जो भी कहीं हायर सेक्टर भेजना होगा तो हम भेजेंगे। हम सभी घायलों के साथ में जो भी जरूरी सहायता वो दी जा रही है। पहाड़ों में रोड के हालात बहुत हुए हैं और जहाँ पर हादसा हुआ डिवाइडर तक नहीं था सर। देखिए उसके लिए पहले ही जो है निर्देश दिए जा चुके हैं। जो भी इसमें सुबह से हम डेड बॉडियां धो रहे हैं, हम खुद अपने हाथों से उठा रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, कंपाउंडर नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। ऋषिकेश के जो डॉक्टर आए थे पोस्टमार्टम के लिए, उन्होंने कहा हम रेफर नहीं करेंगे, यहीं पे इलाज कर लेंगे इनका। लेकिन उन डॉक्टरों से कहा गया हमें, उन्होंने जब इक्विपमेंट मांगे कि इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है, तो उन्होंने सिर्फ पोस्टमार्टम करा, बाकियों को यहाँ से रेफर कर दिया गया, एकदम रेफर कर दिया गया। पहाड़ से वो इतनी दूर से यहाँ चल कर आए, कैसी स्थिति में आए, कोई कटे हैं कोई फटे हैं, लेकिन यहाँ से सीधे रेफर सेंटर कर दिया गया। हमारी मांग ये थी कि ये टीबी मोड पर चल रहा है हॉस्पिटल, इसको हटा करके आप फिर से सरकारी हॉस्पिटल बनाइए। आज एक दुखद घटना यहाँ पर हुई है। हमारा मकसद विरोध करना नहीं था मुख्यमंत्री का। हमने प्रशासन से कहा कि हमारी बात आप मुख्यमंत्री से करवा दीजिए और हम जो बात रखना चाह रहे कि जो ये सरकारी अस्पताल है। केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा ने अपनी तैयारी और तेज कर दी है। पार्टी बूथ लेवल तक अपने मतदान को बढ़ाने को लेकर प्रयास में जुटी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि हम केदारनाथ में बूथ केंद्रित रणनीति बना रहे हैं। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को कार्य सौंपा गया है। इसके साथ ही 40 स्टार प्रचारक भी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने बताया कि 3 बड़े सम्मेलन कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी 3 कार्यक्रम आयोजित होंगे। एक महिला सम्मेलन, एक अनुसूचित जाति का सम्मेलन, एक पूर्व सैनिक सम्मेलन। ये सम्मेलन 3 बड़े स्तर के होंगे। मुख्यमंत्री की भी हम 3 सभाएं अभी उसकी योजना हम बना रहे हैं। मेरा भी प्रत्यक्ष रूप से 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक मतदान का प्रचार तक का दिन मेरा कार्यक्रम भी सुनिश्चित हो गया है। और हमने अपने कार्यक्रम की श्रृंखला, जो मैंने कहा ना, हर बूथ हर गांव तक पार्टी की जो हमारी इकाई है वो उसके साथ बातचीत करना और बूथ पर अधिकतम मतदान सुनिश्चित हो, इस दिशा में रचना में बनाई है। केदारनाथ क्षेत्र में बड़ी संख्या में पलायन हुआ है। तो देवभूमि उत्तराखंड में प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अब समापन की ओर है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा के समापन की शुरुआत हो गई है। वहीं यात्रा को लेकर अब राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्टी ने सरकार को चेताने और जगाने का काम किया था कि पिछले वर्षों में चारधाम यात्रा में जो अव्यवस्थाएं हुई हैं उनसे सबक लेकर के व्यवस्थाएं सुधारी जाएं। लेकिन इस बार जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू हुई, शुरू दिन से ही अव्यवस्थाएं हावी हो गई और लास्ट दिन तक वो बनी रही। सरकार का अमला व्यवस्थाएं सुधारना में नाकाम रहा और वो इसलिए क्योंकि समय रहते सरकार के मंत्री और अधिकारी एसी कमरों से बाहर निकल के स्थितियों का जायजा ही नहीं लेते, व्यवस्थाएं सुधारने में दिलचस्पी नहीं दिखाते और इससे जो है श्रद्धालुओं को भी भारी असुविधा का सामना। पूर्व सैनिक संगठन ने खटीमा को जनजाति क्षेत्र घोषित करने और भूमि के खसरों में कब्जेदारों का नाम भरने की मांग को लेकर तहसील में प्रदर्शन किया। उन्होंने एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजकर खटीमा में भूमाफियाओं द्वारा बेची गई जमीन पर दोबारा कब्जे के प्रयास की जानकारी दी। पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष कैप्टन गंभीर सिंह धामी के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों ने तहसील में प्रदर्शन किया।
जो है पुलिस में है, तो इनको हमको तो मिला नहीं हो। हमने उस दिन बुलाने की कोशिश भी की थी जब हम खेत में गए थे, तो इनको बोलता कि मैं पुलिस में हूँ, मेरे का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तो इसलिए जो है मैं इस विषय में आज उप जिलाधिकारी महोदय को भी इसके बारे में बताया गया है कि भाई आप जो है इसके बारे में संज्ञान लें और उसके ऊपर कार्रवाई करने की कृपा करें। पूर्व सैनिक संगठन में कोई हकीमात है, आज मेरे पास ज्ञापन में उनका एक मसला है कि पूर्व सैनिक से जिन्होंने पैसे लेकर पिछले सालों से जनजाति व्यक्ति से कुछ जमीन काम पेपर के जरिए खरीदी हुई थी। आज वो थारू व्यक्ति उनको वहाँ पर अपनी फसल नहीं उगाने दे रहा है, उसको झूठ बूझ नहीं करने दे रहा है। तो ये मतलब क्योंकि 1981 के बाद जो यूपी जगह में जो संशोधन हुआ। हल्द्वानी में तहसील दिवस के मौके पर क्षेत्र की विभिन्न समस्याएं अधिकारियों के समक्ष आई है, जिनका मौके पर ही निस्तारण करने के लिए उपजिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं। इन सब के बीच एक एप्लीकेशन ऐसी थी जो छठी बार तहसील दिवस पे आई है। शिकायतकर्ता शकील सलमानी ने बताया कि मंडी गेट से शनि बाजार जाने वाली सड़क का एक गड्ढा नगर निगम अभी तक नहीं भर पाया है, जिसे आए दिन हादसे हो रहे हैं। एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गड्ढा मुक्त अभियान के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ नगर निगम फरियादियों के प्रार्थना पत्र दिए जाने के बावजूद भी ध्यान नहीं दे रही। इतना धुआं होता है कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। उसके आसपास की जितनी भी आबादी है वो इस कूड़े के कारण और धुएं के कारण और बदबू के कारण इतनी परेशान है कि वहाँ पे टीबी और कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो लोगों को पकड़ रही हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ जो बनबूपुरा राजकीय चिकित्सालय है, इस हॉस्पिटल में ना तो कोई डॉक्टर है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में छठ पर्व को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जगह जगह घाटों की साफ सफाई सहित तमाम स्थलों को सजाया जा रहा है। पूर्वा संस्कृति मंच के अध्यक्ष सुभाष झा ने बताया कि छठ पर्व को लेकर देहरादून में 18 घाटों पर पूजा अर्चना की जाती है, जिसे लेकर इन दिनों तमाम घाटों की साफ सफाई निरंतर गतिमान है। अभी मैं जिस घाट पे खड़ा हूँ, यहाँ करीब 12 से 13 हजार जो छठ व्रती जो हैं यहाँ पूजा करती हैं और ये बड़ा भीड़ होता है यहाँ पे। यहाँ पूरा आप सामने ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ गाड़ियों का तांता लगा रहता है, चूँकि गाड़ियाँ आती हैं, सारे लोग आते हैं तो। और यहाँ चूँकि ये थोड़ा सा शहर से किनारे है तो इस वजह से भी लोगों को गाड़ियाँ से आने यहाँ की बाध्यता है, लोग पैदल नहीं आ सकते। दूसरा, पूरे देहरादून में जो हमारा है, चूँकि हम 18 छठ घाटों को हम लोग जो है पूजा करवाते हैं पूर्वा सांस्कृतिक मंच के माध्यम से, तो उसको लेकर के करीब हम लोग जो है 80 से 85 हजार छठ व्रतियों को हम लोग कंट्रोल करते हैं 18 घाटों को। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुई सड़क दुर्घटना में घायल 4 लोगों को काशीपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इन 4 में से 2 का प्राइवेट अस्पताल में तथा 2 का दूसरे निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं सूचना मिलने पर एसपी और कोतवाल ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। में जो आज हादसा हुआ है वहां से हमारे पास 2 पेशेंट आए हैं और हमारा नाम डॉक्टर साहिब आलम है। ये श्री कृष्णा हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। ये 2 पेशेंट आए हैं, एक का नाम मिस्टर प्रदीप है जो पौड़ी गढ़वाल से है और दूसरा है सूरजपाल सिंह जो धुमाकोट से हैं। चंपावत जिले में जहां दोपहर में गुलाबी धूप खिल रही है तो वहीं सुबह और शाम ठंड बढ़ गई है। इस मौसम परिवर्तन के दौरान मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हो रहा है। डॉक्टर दीपक सिंह रावत और डॉक्टर करण बिष्ट ने बताया कि अचानक ठंड बढ़ने से बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, टाइफाइड आदि के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में दूर दूर क्षेत्र से बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। गोकशी करने वालों पर दून पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में बीते रविवार देर रात को पुलिस चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार द्वारा भागने की कोशिश की गई, जिस पर पुलिस ने उसका पीछा किया। इस दौरान पुलिस के साथ बदमाश की मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसके ऊपर जो है 10,000 का इनाम भी घोषित करवाया गया था पुलिस के द्वारा और उसका एक लंबा आपराधिक इतिहास था, जिसमें कि मोस्टली उसके ऊपर जो है गौवध के अधिनियम के मुकदमे जो है पंजीकृत थे। तो उसी को जो है चेकिंग के दौरान जो है उसको रोका गया, तो पुलिस को जो है वो बैरियर। हरिद्वार में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई।
सम्मेलन के दौरान मंत्री रेखा आर्य ने गल्ला विक्रेताओं की समस्याओं को सुना और उनके मुद्दों पर ध्यान दिया। विक्रेताओं ने बताया कि उनका बकाया ढुलान भाड़े और लाभांश के समय पर भुगतान की मांग की है। साथ ही सरकार के त्वरित समाधान की भी अपील की है। रेखा आर्य ने विक्रेताओं को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। डीलर फेडरेशन की तरफ से उनकी पूरी कार्यकारिणी की आज एक बड़ी बैठक जो है यहाँ पर आज आहूत की गई है। उसी बैठक में मुझे भी प्रतिभाग करने का सौभाग्य जो है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ पर हमें दिया है। निश्चित रूप से आज के इस बैठक के माध्यम से हमारे प्रदेश में जितने हमारे रजिस्टर्ड सस्ता गल्ला विक्रेता है, जिन्होंने कोविड पीरियड से लेकर आज तिथि तक हम सब जनमानस। उधम सिंह नगर में नशे के खिलाफ क्षेत्रीय विधायक ने मोर्चा खोल दिया। विधायक अरविंद पांडे ने गांव चक्की मोड़ रामलीला मैदान से दिनेशपुर के स्वर्गीय पुलिन विश्वास मूर्ति स्थल तक 6 किलोमीटर की पदयात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया। नशे के खिलाफ पदयात्रा में धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए और नशे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि क्षेत्र में युवा वर्ग नशे के आदी होता जा रहा है। समाज के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को नशे में डालकर ज्यादा पैसा कमा के अपने बच्चों को तो सुख दे रहे हैं और समाज के बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जनता को खड़ा होना चाहिए। कोई भी सामाजिक बुराई हो, छोटे भाई, कोई भी सामाजिक बुराई हो, उसके लिए जब तक जनता नहीं खड़ी होगी तब तक गली गली मोहल्ले मोहल्ले से ऐसे अभिशाप खत्म नहीं होते हैं। इसीलिए एक जन जागृति के लिए, अपने बच्चों को सही दिशा पे लाने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आज आम जनता एक बच्चों को सही दिशा में लाने के लिए, नशे से बचाने के लिए हमने एक अभियान चलाया है, एक संदेश देने के लिए। भाई लोग हैं बाकी। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं और बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे। इसके साथ ही चारधाम यात्रा का समापन हो जाएगा। इस साल चारधाम यात्रा देरी से शुरू हुई थी। सोमवार तक 46,66,415 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब सहित चारों धामों के दर्शन किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा के सफल संचालन पर कहा कि इस साल बरसात के सीजन में दिक्कत जरूर आई है, लेकिन इसके बावजूद भी यात्रा अच्छे तरीके से संपन्न हुई। प्रकार से आपदा की स्थिति भी रही लगभग 1 से 1.5 महीने। पूरी आपदा की स्थिति के कारण से सड़क मार्ग टूट गया था, भूस्खलन हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम एवरेज निकालें तो 16.5 लाख से भी ज़्यादा यात्रा हुई है। केवल केदारनाथ जी की बड़ी यात्रा है और लोग आए हैं और चुनौतियां होने के बावजूद भी लोगों का आना इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हम सही दिशा में जा रहे हैं। अगले सालों में हम और अच्छा करेंगे। जो शुरुआत के दिनों में कुछ परेशानियां हुई, आगे भविष्य में वो परेशानियां भी ना हो, अच्छी यात्रा चले, क्योंकि ये चारधाम यात्रा हमारे यहाँ के सभी लोगों के लिए एक लाइफलाइन है और उसको अच्छा करना और भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से, हमारे चारों धामों की कृपा से और अच्छी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। मसूरी शहर में गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक के पास लंबे समय से सीवरेज लाइन की समस्या बनी हुई थी। इसको ठीक करने को लेकर जिलाधिकारी देहरादून के निर्देश के बाद गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों द्वारा देर रात काम शुरू किया गया। पिक्चर पैलेस चौक पर नई सीवरेज लाइन डालने के लिए जेसीबी के माध्यम से सड़क को खोदा गया। नई सीवरेज लाइन बिछाई गई, लेकिन खुदी हुई सड़क को मिट्टी डालकर भर दिया गया। वहीं इस लापरवाही के कारण कई दोपहिया वाहन अनियंत्रित होकर गिर गए। इससे कुछ लोग चोटिल हुए हैं। विकासखंड कोट के कांडा स्थित मंजू घोपेश्वर मंदिर में आयोजित मंजू घोष मेले में 41 निशान चढ़ाए गए हैं। मनोकामना पूर्ण होने के बाद दूर दराज से यहां निशान चढ़ाने पहुंचे श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि की कामना की है। मेले के अंतिम दिन बड़ा कांडा के दौरान 18 निशान चढ़े, जबकि पहले दिन छोटा कांडा के दौरान 26 निशान चढ़ाए गए थे।
कांडा में आयोजित 2 दिवसीय मंजू घोष मेले का समापन हो गया। मेले के अंतिम दिन श्रद्धालुओं और मेलार्थियों का तांता लगा रहा। विकास में जो संभव हो सकता है, हमें जिन लोगों ने हमें प्रतिनिधित्व दिया है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से यहाँ पर वास्तव में पार्किंग की दिक्कत है, पानी की भी दिक्कत है और सड़कें भी अभी कच्ची चारों तरफ से दिख रही हैं। वास्तव में ये सड़कें पक्की होनी चाहिए और निश्चित रूप से धीरे धीरे जब तक मैं हूँ निश्चित रूप से मैं। चंपावत के गोलजू मूल मंदिर में 21 दिवसीय गोलजू संदेश यात्रा का आगाज हो गया है। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर जीआईसी चौराहे से होते हुए न्यायकारी देवता गोलू के मंदिर तक कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा संयोजक सतीश चंद्र पांडे ने बताया कि 21 दिवसीय गोलजू संदेश यात्रा प्रदेश भर के 20 पड़ावों को पार करते हुए 24 नवंबर की शाम चंपावत पहुंचकर संपन्न होगी। इस दौरान देवी देवताओं ने अवतरित होकर भक्तों को अपना आशीर्वाद दिया। आज ये हमारे गोलजू यात्रा का शुभारंभ हुआ है। ये ठीक 21वें दिन 24 तारीख को यहीं पर गोलजू प्रांगण में ही इसका समापन होगा और ये कल यहाँ से यात्रा प्रस्थान करेगी। पहला पड़ाव उसका टनकपुर में होगा और उसके बाद ये है 70 स्थानों पर जाने के बाद ये पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करेगी। हमारा इसका उद्देश्य ये है कि अपनी सनातन को। उत्तराखंड में 3 जिलों में हल्की बारिश का असर है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि बारिश न होने के कारण दिन और रात के तापमान में अधिक बढ़ोतरी हो रही है। 3 जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इस सप्ताह 4 और 5 नवंबर को सुबह शाम हल्का कोहरा रह सकता है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, तो इनमें डेवलपमेंट हुए हैं, तो थोड़ी बहुत बारिश जो जरूर वहां मिल जाएगी आज। लेकिन कल से फिर वो साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वेदर एक्टिविटी छुटपुट आप कह सकते हैं पिथौरागढ़ में कल भी हो सकता मिल जाए, हायर रिसोर्स में होगी। बाकी कुछ आगे फिर दिख नहीं रहा है। तो आगे अगर मैं बात करूं कल के बाद तो करीब वीक भर और 10 डेज जो है कुछ एक्टिविटी दिख नहीं रही। पिछले मंथ में भी देखेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट ड्राई गया है। करीब 3 mm का आसपास हमको रेन मिली है, जबकि नॉर्मल हमको 31 mm का। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से भक्तिमय धुनों के साथ समारोह पूर्वक शीतकाल गद्दे स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंच गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की ओर से पंचमुखी डोली का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ की डोली के दर्शन किए।